बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदो श्री गुरु पद कमल सच्चिदानंद स्वरूप, जग तारन कारण प्रभु प्रगटे, धर कर नर रूप। सत्य पुरुष सतरूप जो, सतगुरु सतकरतार, अपने भगतन के हित लीन मानुष अवतार। अपने भगतन के हित लीन मानुष अवतार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विलक्षण जोगी का आगमन। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पवित्र शरीर की अवस्था हुई 40-35 दिन की थी। मार्च का महीना था। माँ राधा जी और उस परिवार की कुछ अन्य देवियाँ बाहर दालान आंगन में बैठी थी। माँ राधा जी ने उस दिव्य अलौकिक बालक को कपड़े में लपेटकर चारपाई पर सुलाया हुआ था कि इतने में एक जटाधारी साधु बाबा वहाँ आए और धूनी रमाकर बैठ गए। माँ जी ने अलख निरंजन की बात सुनी तो फकीर को भिक्षा में कुछ देना चाहा, पर उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। केवल एक ही मांग पेश की कि मैया, हम आपके बालक के दर्शन करना चाहते हैं। माँ राधा की फकीर साईं की ये बात सुनकर अपने बाल गोपाल को उठाकर तुरंत घर के अंदर चली गई। उनके मन में ये डर था कि ये साधु बाबा कोई जादू टूना न कर दे और मेरे जिगर के टुकड़े को कहीं नज़र न लग जाए। उनकी इस आशंका में कितना मधुर भाव छिपा है, अपने बालक के प्रति कितनी सुरक्षा की भावना छिपी है, इसका अनुमान माता हृदय ही लगा सकता है। फकीर साईं दर्शन की लालसा मन में संजोए माँ जी से प्रेमाग्रह कर रहे हैं। माँ मान नहीं। इस तरह थोड़ा वाद विवाद बढ़ गया। कुछ आस पास के लोग भी ये शोर सुनकर इकट्ठे हो गए। इतने में इस भाग्यशाली वंश के कुल पुरोहित पंडित हेमराज जी उधर से आ निकले। उन्होंने जोगी बाबा का सच्चा प्रेम देखकर माँ राधा जी से बालक के दर्शन कराने का अनुरोध किया। पंडित जी स्वयं अंदर जाकर झट उस दिव्य बालक को उठा लाए। फकीर साईं ने हाथ फैलाकर उन्हें उठा लिया और दर्शन दीदार किया। ऐसा कथन है कि उस समय श्री सद्गुरुदेव जी मुस्कुराए। उस अद्भुत संत ने पूछा, बाबा पहचानते हो ना? नज़रों से नज़रें मिली, पता नहीं क्या इशारे हुए। जोगी बाबा दर्शन पाकर वहाँ से आनंदपूर्वक चले गए। पंडित हेमराज जी बालक को अंदर सुलाने गए और वह अभी इसी विचार में पड़े थे कि फकीर साईं को घर ले जाकर भोजन कराते हैं कि तुरंत आँखों से ओंजल हो गए। पंडित जी ने उन्हें बहुत ढूंढा पर उनका कोई अता पता मालूम न हुआ। ऐसा अनुमान है कि जोगी भेष में स्वयं दादा गुरु श्री परमहंस दयाल महाराज जी पधारे थे। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है कि श्री परमहंस दयाल जी उस जटाधारी बाबा के भेष में इसलिए आए
ताकि अपनी पुरातन आत्मा निज स्वरूप को अपनी नजर रहमत से हर प्रकार से असंग और निर्लेप रखे। गुरुवाणी का भी वाक्य है कि गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। इस घटना के तीसरे दिन एक पहाड़ पर पठान जी बकरियां चरा रहे थे। वर्षा के कारण नाले में पानी आ गया। बकरियां उस पानी में से गुजर नहीं सकी। पठान को भी रात पड़ गई। प्रभात के समय वहाँ एक साधु आ गए। पठान ने उन्हें देखकर कहा, आओ बाबा बैठो। उन्होंने फरमाया, खान कुछ खाने पीने को ही है या नहीं? पठान ने अर्ज की, बाबा ये बकरियां ब्याई हुई है, कटोरा भी है, अभी दूध निकाल कर पिलाता हूँ। पठान ने 2-3 कटोरे दूध निकाल कर दिया। साधु बाबा ने पिया। पठान ने अपनी कंबली बिछा दी। साधु बाबा लेट गए और पठान उनके चरणों में सेवा करने लगा। 2-3 दिन घंटे बाद बाबा उठे और बोले, खान तूने आज बहुत सेवा की है, मांगो, क्या मांगते हो? पठान ने जवाब दिया, बाबा आपकी बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने फरमाया, खान जो मांगना है मांग लो। तब उसने अर्ज की, बाबा जंगल और पहाड़ में सांप बिच्छू का बहुत खतरा होता है, ऐसी दुआ दो कि सांप बिच्छू कुछ ना कहें। बाबा बोले, जाओ, आज से तुम्हारी आने वाली औलाद तक किसी को भी सांप बिच्छू का कुछ ना कहेगा। लड़कियां जब तक तुम्हारे घर में रहेंगी तब तक सांप बिच्छू भी कुछ नहीं कहेगा, पर जब शादी के बाद दूसरे घर जाएंगी तो सांप बिच्छू से बचने की कोशिश करेंगे। उस पठान का नाम था नामोदत। जब श्री परमहंस दयाल जी टेरी पधारे तो वह नज़ारा कितना विलक्षण था। हजूर की पालकी में विराजमान थे। प्रेमियों ने पालकी कंधे पर उठाई हुई थी। ढोलक शहने बज रहे थे। प्रेमी जन खुशी से नाच रहे थे और गा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का कोई पारा बार बार न था। ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान राम अपनी अयोध्या में पधारे। हजारों पठान वहाँ इकट्ठे थे। वह पठान नामतू भी वहाँ मौजूद था। सबकी जुबान पर यही शब्द थे कि हिंदुस्तान से बाबा आ रहे हैं। जयपुर के महाराजा राम सिंह जी के गुरु आ रहे हैं। नामतू ने दीवान हीरानंद जी से, जो उसके पास ही खड़े थे, कहा, ये वही बाबा है जिन्होंने मुझे पहाड़ पर दर्शन दिए, जिन्होंने 3-4 घंटे मुझसे सेवा ली और दुआ दी कि सांप बिच्छू तुम्हारी औलाद तक को भी कुछ नहीं कहेंगे। ये है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी स्वयं श्री सतगुरुदेव जी को बाल रूप में देखने के लिए जोगी वेश में टेरी पधारे थे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।